गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस। सो किड्स, लास्ट टाइम हमने हमारा न्यू चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था। ओके, किया शेल्टर फ्रॉम सो हाई। तो मैंने जो ये पूरा पेज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होप सभी बच्चों ने अच्छे से लर्न किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले पेज नंबर 121 से। ओके, तो हम यहाँ से पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे कि वो जो है वो कहाँ पे पहुँचता है। गौरव जानी दिल्ली पहुँच जाता है तो वो क्या होप करता है कि उसे वुडन हाउसेस देखने थे, लकड़े से बने घर और स्लोपिंग रूफ वाले, जहाँ पे बहुत सारे आइस यानी कि स्नो हो। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली, मैंने दिल्ली में ज़्यादा चीज़ें पैक्ड की। थिंग्स यानी कि चीज़ें। ओके, एंड कंटिन्यूड, और मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। इन 2 days, 2 दिनों में वी वेर इन मनाली, हम कहाँ पे पहुँच गए? मनाली पहुँच गए। वी मतलब कौन? मैं और लोनार। गौरव अपनी और लोनार की बात कर रहे हैं। लोनार क्या है? उसकी मोटरसाइकिल है। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स, कि माउंटेन में पहुंचना मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था। रिफ्रेशिंग मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं, वो गौरव जो है वो कहाँ से था? मुंबई से था। और मनाली जो है वो उसे एकदम अलग प्लेस है, इसलिए उसे वहाँ पे मज़ा आ रहा था। एंड ब्रीथ द एयर, क्लीन एयर, और ब्रीथ करना मतलब सांस लेना। तो कैसी एयर वो ले रहा था? क्लीन एयर, मतलब एकदम एयर जो है वो वहाँ पे क्लीन थी, तो वो उसे ब्रीथ करने में भी मज़ा आ रहा था। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन। बिगन यानी कि स्टार्ट होना, बिगन यानी कि स्टार्ट। तो अभी तो वो रियल जर्नी जो है उसकी स्टार्ट हुई थी। वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टू रीच इन लद्दाख, कि वो बोल रहा है कि हमें ट्रैवल करना पड़ेगा डिफ़िकल्ट रोड से एंड क्योंकि हमें जम्मू एंड कश्मीर से जाके कहाँ पे पहुँचना है? लेह इन लद्दाख, लेह में जाना है, जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। ओके, फाइंड आउट करना है आपको। चेक इन योर मैप विच स्टेट्स वुड वन पास थ्रू द वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर, यानी कि मुंबई से हम कश्मीर जा रहे हैं तो कौन से स्टेट आ रहे हैं बीच में? यानी कि मुंबई से आपको जाना है तो गुजरात आएगा, राजस्थान आएगा, उसके बाद है पंजाब। तो ये सारे स्टेट जो है वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। नेक्स्ट है गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। गौरव जानी जो है वो थोड़े से स्टेट्स के थ्रू पास होता है मुंबई टू दिल्ली जाने में। फाइंड द कैपिटल सिटीज ऑफ द स्टेट एंड वॉज देयर एनी अदर बिग टाउन ऑन हिज वे। तो आपको उसकी जो कैपिटल सिटीज़ है उसके नाम फाइंड करने हैं। लाइक वो जो मुंबई से दिल्ली जा रहा है तो वहाँ पे बीच में गुजरात आने वाला है। ओके, तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात? इट इज़ गांधीनगर, आपको पता है। तो आपको लिखना है कि फर्स्ट है गुजरात, उसका कैपिटल है गांधीनगर। ओके, गुजरात में दूसरी कोई बिग सिटीज़ भी है, दूसरी भी है, तो आपको पता है गुजरात की दूसरी बिग सिटीज़ कौन सी है? तो अहमदाबाद बिग सिटी है। ओके, तो बिग सिटी में आप अहमदाबाद भी लिख सकते हो। उसके बाद है राजस्थान, तो राजस्थान का कैपिटल कौन है वो लिखना है। उसके बाद राजस्थान में कौन सी बिग सिटी है, कौन सी जानी मानी सिटी है, उसका नाम लिखना है। ओके, तो ये जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, और ये जो है आपको फाइंड आउट कंपलसरी करके नोटबुक में इसके आंसर लिखने हैं। अगर आपको ना पता चले, मैप ना हो, तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हो। इज़ मनाली अ प्लेन और हिली एरिया, इन विच स्टेट इट इज़। तो मनाली जो है वो हिली एरिया है या फिर प्लेन एरिया है, और वो कौन से स्टेट में आया है, तो आपको ये भी फाइंड करना है। तो आई थिंक मनाली जो है वो हिली एरिया है, और वो कौन से स्टेट में आया है ये आपको फाइंड करना है। ओके किड्स, तो ये जो है वो आपको फाइंड आउट करके नोटबुक में कंपलसरी लिखना है सारे बच्चों को। नेक्स्ट है न्यू होम, यानी कि नया घर। तो लोनार एंड आई वेर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे। लोनार और मैंने हर एक दिन लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप किया है। ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अभी मुझे क्या चाहिए? खाना और टेंट चाहिए, ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूँ फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर, यानी कि रात को जो ठंडी होती है उससे, क्योंकि रात को तो ज़्यादा ठंड होती है। मनाली जो है वो कैसा एरिया है कि
हिली एरिया है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो उस और ठंड भी ज़्यादा होती है तो उसे खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ठंड से। My nylon tent was so small that I could just about to fit into a sleep। कि मेरा जो नायलॉन टेंट है वो इतना स्मॉल है कि मैं सिर्फ उसमें सो ही सकता हूँ। स्लीप यानी कि सोना। लोना स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। तो लोनार जो है वो टेंट के आउटसाइड यानी कि टेंट के बाहर की साइड वहाँ पे रहेगा, खड़ा रहेगा। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वॉक अप मी टू सी सनराइज। ब्रीज यानी कि धीमे धीमे चलता हुआ पवन, उसे ब्रीज बोलेंगे। तो जो ब्रीज एंड द साउंड ऑफ बर्ड यानी कि बर्ड्स का जो साउंड है, वॉक मी अप यानी कि उन्होंने मुझे जगा दिया टू सी द सनराइज़। क्या देखने के लिए? सनराइज़ देखने के लिए। सनराइज़ का मतलब तो पता ही होगा, यानी कि सुबह जब सन निकलता है उसे क्या बोलते हैं हम? सनराइज़। तो ब्रीज और ब्रीज का साउंड और बर्ड्स के साउंड ने मुझे सुबह जगा दिया। क्या देखने के लिए? सनराइज देखने के लिए। तो उसके ऊपर से हमें बोलना है कि आपको बताना है, हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट? कि आप जो है वो कभी टेंट में रहे हो। वेर, व्हाट वॉज इट लाइक? और कहाँ पे रहे और वो कैसा था। ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, ये सिर्फ हमारे डिस्कशन के लिए है। अगर आप कभी टेंट में रहे हो, नहीं मैं तो नहीं रही हूँ, अगर आप रहे हो तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हो। कहाँ पे रहे हो? अगर आप कभी शिमला मनाली वहाँ पे गए हो तो शायद रहे होंगे, मैं तो नहीं गई हूँ। और वो कैसा लगता है आपको? इमेजिन दैट यू वेर स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days एंड कुड टेक विथ यू ओनली 10 थिंग्स। कि आपको ऐसा इमेजिन करना है अपने मन में कि आपको अकेले ही एक छोटे से टेंट में कितने दिन तक रहना है? 2 days तक, यानी कि 2 दिन तक। एंड कुड टेक विथ यू ओनली 10 थिंग्स, और आप अपने साथ ओनली 10 चीज़ें ही ले जा सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज 10 थिंग्स। तो आप कौन कौन सी चीज़ें ले जाओगे 10 चीज़ों में से? तो आपको उसका लिस्ट जो है वो मन में बनाना है कि आप जो है वो क्या क्या लेके जाओगे। तो पहला तो हम फूड लेके जाएंगे, तो फूड कौन कौन सा लेके जाएंगे, या फिर क्लोथ्स है तो क्लोथ्स कौन कौन से लेके जाएंगे। ओके, तो ये 10 चीज़ों के नाम आपको सोचने हैं, इमेजिन करना है। वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन? आपने कौन कौन से अलग अलग टाइप के हाउसेज देखे हैं? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट एंड मेक ड्राइंग टू। तो आपको जो है वो अलग अलग टाइप के हाउसेस आपको अपने फ्रेंड को बताने हैं कि आपने कौन कौन से हाउसेस देखे हैं। तो ये जो ड्राइंग है या फिर इसका जो चार्ट है आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ओनली चार्ट। किसका चार्ट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस का चार्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस का चार्ट जो है वो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस है वो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, कलर भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि चार्ट जो है वो आपको स्टेशनरी में मिल जाएगा, तो वो जो पिक्चर्स है वो आपकी नोटबुक में स्टिक करना है। ओके, तो आज के लिए होमवर्क क्या रहेगा कि मैंने जो अंडरलाइन वर्ड की है वो तो आपको कंपलसरी लिखने ही है। ओके, और ये क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड करके लिखने हैं, और ये सिर्फ एक चार्ट बनाना है। ओके किड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।